आगे बढ़ेंगे पंक्चुएशन को। इसमें हमने पहले क्या क्या कराया है वो थोड़ा पुनः दोहरा देते हैं। फुल स्टॉप, कॉमा, कोलन। आज कंटिन्यू करते हुए यूज ऑफ सेमीकोलन कर रहे हैं। यूज ऑफ सेमीकोलन, सेमीकोलन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? अब इसको सेमीकोलन को समझने से पहले कॉमा और फुल स्टॉप दोनों को समझना अति आवश्यक है, तब आपका सेमीकोलन क्लियर हो पाएगा। कॉमा का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां कम ठहरने की आवश्यकता पड़ती है। फुल स्टॉप का प्रयोग वहां करते हैं जहां अधिक ठहरने की आवश्यकता पड़ती है। वही सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं जहां कॉमा से अधिक और फुल स्टॉप से कम ठहरने की आवश्यकता वाक्य में पड़ती है। जैसे गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। गॉड मेड द कंट्री, इसके बाद हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगाया है, फिर मैन मेड द टाउन। इसी प्रकार से नंबर 2, पेयर ऑफ वर्ड को अलग करने के लिए भी सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेयर क्या होते हैं? जोड़े। एक जैसे शब्द होते हैं, उनके मीनिंग्स अलग अलग निकलते हैं। जैसे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, पहले प्रिंसिपल की स्पेलिंग है PRINCIPAL, कॉमा PRINCIPAL, फिर सेमीकोलन VEEK, कॉमा WEAK, वी। इन दोनों पेयर के बीच में सेमीकोलन का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आपका सेमीकोलन का ये कंप्लीट हुआ। अगर कंटिन्यू रखते हुए यूज ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं और इन्वर्टेड कॉमा क्या है? इन्वर्टेड कॉमा सिंगल और डबल दोनों हो सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल कॉमा ये है, एक कॉमा के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, डबल दो डॉट के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, तो दोनों हो सकते हैं। इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है थोड़ा ध्यान देंगे। पहले वाक्य में डायरेक्ट स्पीच के आरंभ में तथा अंत में इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग होता है। जैसे राधा सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम फाइन, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। इसमें कहा राधा से, राधा ने कहा मैं ठीक हूं, आई एम फाइन, मैं अच्छी हूं। नंबर 2, किसी शब्द को विशेष रूप से बतलाने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। जब सिंगल कॉमा में रखते हैं तो उनका एग्जांपल यहां दिया गया है। आर्टिकल कॉमा स्टार्ट, आर्टिकल सिंगल कॉमा क्लोज शुड बी यूज्ड वेरी केयरफुली। आर्टिकल का प्रयोग बहुत ही सावधानी से प्रयोग किया जाना चाहिए। यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या है? अपोस्ट्रोफी भी एक प्रकार का कॉमा ही है जो कंट्रैक्शन संक्षिप्त शब्दों में लुप्त अक्षर या संख्या के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इसमें दर्शाया गया है कांट फोर कैन नो, आई अपोस्ट्रोफी एम के बाद बराबर के साथ लिखते फोर आई एम, डोंट डू नॉट। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको दर्शाया गया है कि अपोस्ट्रोफी हम कहाँ का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी नाउन का पॉजेसिव केस बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम हाउस, राम का, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगाया गया है राम का। फिर बॉयज स्कूल, बॉयज प्लूरल है और यहाँ पर एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगाया है। जब भी एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगता है उसका अर्थ काफी ही होता है लड़कों का स्कूल। अक्षरों तथा संक्षिप्त रूप में लिखे गए शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए भी अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है। जैसे MLA अपोस्ट्रोफी MLA का, MP अपोस्ट्रोफी S MP का,
द थ्री काउंटिंग के लिए द 3, 2, 5 इनके बाद अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक प्रकार का आपका कॉमा ही है, कॉमा नीचे लग जाता है, अपोस्ट्रोफी को प्रस्तुत करके इसका अर्थ हो जाता है आगे कि या शॉर्ट फॉर्म में शो करने के लिए। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? नंबर 1, शुभकामना प्रकट करने वाले वाक्य के अंत में यह चिन्ह लगाया जाता है। शुभकामना, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। नेक्स्ट, ऐसे फ्रेजेस सेंटेंसेस जिनसे आकस्मिक मनोविकार व्यक्त हो तथा उनके बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स का प्रयोग किया जाता है। आकस्मिक विकार, ओ अलार्म, ओ हुर्रा, वेलकम, ये सब ऐसे हैं अचानक अलार्म कि किसी चीज की बहुत खुशी या दुख प्रदर्शित करते हैं। इन शब्दों के बाद में साइन एक्सप्रेशन का प्रयोग होता है। इंटरवेशन, इंटरवेशन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इसको हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग सीधे पर्सन डायरेक्ट क्वेश्चन में किया जाता है। जैसे हम किसी से डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन करते हैं तो वहां इसका प्रयोग किया जाता है। आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर, आर यू रेडी फॉर वर्क, तो लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह आएगा। दूसरे हम प्रश्नवाचक चिन्ह और कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? क्वेश्चन टैग के अंत में भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन आपके अप टू 12 नहीं आती, हाई क्लास में मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया। व्हाट इज द क्वेश्चन टैग? क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अब यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन टैग के अंत में भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। ये आपने क्वेश्चन टैग का एग्जांपल दिया है, देखेंगे। हैव यू टेकन योर मील, क्या सॉरी हैव यू टेकन सॉरी हैव यू टेकन योर लंच, कॉमा हैवंट यू, क्या आपने लंच कर लिया है, क्या आपने लंच नहीं किया? तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा इसमें। तो दो एग्जांपल आपको दिए गए प्रश्नवाचक के, एक तो सीधा प्रश्न करके, दूसरा क्वेश्चन टैग के माध्यम से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ हाइफन, यूज ऑफ डैश, रियली वेरी इंपॉर्टेंट बोथ द टॉपिक्स। हाइफन और डैश में क्या अंतर है, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। इसमें बड़ा बहुत महीन अंतर है, ध्यान देंगे। फ्रैक्शन पार्ट को अलग करने के लिए, फ्रैक्शन ये मैथ का क्वेश्चन है, फ्रैक्शन 2/4, तो इसको लिखते हैं हम 2/4। 2 और 4 के बीच में आपका ये हाइफन आ गया है। जब भी हम मैथमेटिक्स में इसको लिखेंगे 2/4, तो इंग्लिश में लिखेंगे 2-4। नंबर 2 पॉइंट्स, इंग्लिश में अनेक कंपाउंड वर्ड हैं जिनके फॉर्मेशन में हाइफन का प्रयोग किया जाता है। कंपाउंड वर्ड, फॉर एग्जांपल फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, लैंडलॉर्ड एक्सेट्रा, तो इनके बीच में हाइफन का प्रयोग होता है। फादर हाइफन इन हाइफन लॉ, डैश लैंड हाइफन लॉर्ड। तो ये हाइफन के द्वारा ये वाक्य सब एक ही है, इसको हाइफन के द्वारा प्रदर्शित करके दिखाया गया है। नंबर 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे। 21 to 99, 21 से 99 तक के अंक जब शब्दों में लिखे जाते हैं तो हाइफन का प्रयोग होता है। अब 21 से स्टार्ट हो जाता है 21, 20 और 1 के बीच में हाइफन है। एक हमने दूसरा एग्जांपल और दिया है इसमें, 545, 40 और 5 के बीच में हाइफन दिया है। तो अभी आपको बताया था
21 से 99 तक। तो 500 के बीच में हाइफन नहीं है, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। 500 के बीच में हाइफन नहीं है, 45 के बीच में। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल क्लियर होता है। 21 से 99 तक के बीच में जो भी हम इंग्लिश में लिखेंगे सर, उनके बीच में हाइफन है। ऐसे ही एक मिलता जुलता शब्द जिसे है डैश। देखने में हाइफन और डैश लगभग सेम एक जैसे हैं। हाइफन छोटा लिखा जाता है और डैश थोड़ा बड़ा हो जाता है। दो संख्याओं के व्हाट इज द डैश? दो संख्याओं के बीच डैश का प्रयोग दी हुई प्रथम तथा अंतिम संख्या के बीच लुप्त संख्या या संख्याओं को सूचित करने के लिए किया जाता है। जैसे हमें कोई दो संख्या लगती है 1600 से 1947, 1600 से 1947 का जो काल है, इसके बीच में हमने डैश दे दिया। इसका अर्थ है 1600 से लेकर के 1947 तक के बीच में या कार्यकाल में जो भी कार्य हुए वो सारा इसमें प्रदर्शित किया गया। ऐसे हम कहते हैं लेसन नंबर 1 to 10। तो अर्थ है इसका 1-10, इसका अर्थ है 1 से 10 तक। तो इस प्रकार से हमने पंक्चुएशन को एक एक करके ब्लैक बोर्ड पे आपको समझा देंगे। फिर भी आपको कहीं त्रुटि रह जाती है तो आप हमसे कांटेक्ट करके किसी पॉइंट को आप क्लियर कर सकते हैं, जिससे कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो सके। इसी में एक कैपिटल लेटर्स के कुछ पॉइंट्स भी दूंगा जो बहुत ही जरूरी है कि कैपिटल लेटर्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है। लेकिन ब्लैक बोर्ड पे समझा देंगे। प्लीज देख लेते हैं। एक लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पंक्चुएशन का लास्ट पॉइंट, यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यूज तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर करेंगे। जैसे प्रत्येक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। कोई भी लाइन है उसका पहला जो शब्द होगा उसको हम कैपिटल लेटर में यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मोहन कीजिए, गुड बाय, मोहन का यहाँ पर एम कैपिटल लेटर है। प्रॉपर नाउन तथा प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर बड़ा होता है। यहाँ पर दो एग्जाम्पल है, साथ सीता, यहाँ सीता प्रॉपर नाउन है, अंडरलाइन कर प्रदर्शित कर दिया है। दूसरा मोहन इज यूरोपियन, ये अंडरलाइन को दोबारा कर दिया गया है। प्रॉपर एडजेक्टिव के रूप में यहाँ विशेषता दर्शा रहा है कि मोहन यहाँ पर यूरोपियन है। दिनों महीनों त्योहार के नाम से पहले अक्सर कैपिटल होते हैं। जैसे श्री राम केम हियर ऑन मंडे, यहाँ पर मंडे क्या है? मंडे यहाँ पर डे है, तो मंडे का एम बनाएगा और पहला अक्षर थोड़ा आएगा। जैसे श्री राम निवास। एब्रिविएशन अर्थात संक्षिप्त रूप का पहला अक्षर बड़ा होता है। एब्रिविएशन बहुत सारी है जिनको हम संक्षिप्तीकरण कर देते हैं, तो उनके सभी लेटर्स कैपिटल होंगे और फुल स्टॉप उनके साथ हो जाता है। जैसे MA, BA, LLB एक्सेट्रा। सभी धर्मों के नाम का पहला अक्षर बड़ा होता है। जैसे हिंदुइज्म, जैनिज्म, ये हमारे धर्म है, इनके सभी के नाम का पहला अक्षर बड़ा होता है। भाषा और विषयों के नाम का पहला अक्षर बड़ा होता है। इंग्लिश हमारी भाषा भी है, इंग्लिश हमारा एक एज ए सब्जेक्ट भी है, और हिंदी हमारी भाषा भी है, एक सब्जेक्ट भी है। ऐसे ही चीजें यहाँ पर एक एज ए सब्जेक्ट है। तो यहाँ जब भी चाहे वो भाषा के रूप में प्रदर्शित किया गया हो या एज ए सब्जेक्ट, उनके पहले लेटर्स कैपिटल्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, और साइंस एक्सेट्रा। पॉलिटिकल पार्टीज के नाम का पहला अक्षर बड़ा होता है। पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारी हमारी, उनके सभी का नाम का पहला अक्षर बड़ा होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल एक्सेट्रा। अंग्रेजी कविता, इंग्लिश पोएम की प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर बड़ा होता है। हम कितने ही लाइन लिखें, किसी पोएम की लाइन का फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल में होगा। दी रेन ए क्रो सूप डाउन ऑन मी, ये मैट्रिक्स की पोएम्स है, इनकी प्रत्येक लाइन का पहला लेटर्स कैपिटल। तो इस प्रकार से हमने
एक एक करके कंप्लीट कर दिया प्रोसेसिंग को। फिर भी किसी का कोई डाउट आ जाता है प्लीज कॉन्टेक्ट टू अस, जिससे कि हम आपके डाउट्स को क्लियर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।